हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रेखीय प्रसार गुणांक तथा आयतनिक प्रसार गुणांक में संबंध, यानी कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने बताया था इससे पहले की क्लासों में कि अगर कोई यूनिट वॉल्यूम का सब्सटेंस है, यूनिट वॉल्यूम का सब्सटेंस है और उसके टेम्परेचर में भी, अगर कोई यूनिट वॉल्यूम का सब्सटेंस है और उसके टेम्परेचर में इंक्रीज भी यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड से किया जाता था, तो जो इंक्रीज इन वॉल्यूम होता था वो किसके बराबर होता था? कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन के बराबर होता था। यानी एकांक आयतन की वस्तु का ताप जब भी एकांक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में होने वाली वृद्धि ही उसका आयतनिक प्रसार गुणांक कहलाता था। यानी किसी वस्तु, अगर कोई दिया गया वस्तु है और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक एक है तो उसका आयतन भी एकांक आएगा। यानी एकांक आयतन की वस्तु का ताप एकांक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि उसका आयतनिक प्रसार गुणांक कहलाती है। यानी if the temperature of a substance of unit volume increased by unit degree centigrade, then increase in volume is said to be the coefficient of cubical expansion। तो इसके आधार पे हम रिलेशन निकालेंगे, संबंध किसके भीतर? क्षेत्रीय वो आयतनिक प्रसार गुणांक तथा रेखीय प्रसार गुणांक के बीच में संबंध निकालेंगे। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। और इससे पहले हमने बताया था कि अगर कोई लेंथ L है और इसका लेंथ डेल्टा L इंक्रीज कर रहा है, टेंपरेचर हम बढ़ा रहे हैं डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आता था? डेल्टा L अपॉन L इनटू डेल्टा T। और हमने पढ़े रखा है L इज इक्वल टू भी 1 और डेल्टा T इज इक्वल टू भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे तो अल्फा डेल्टा L के बराबर होगा, क्योंकि एकांक लंबाई की वस्तु का ताप एकांक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके लंबाई में होने वाली वृद्धि ही रेखीय प्रसार गुणांक कहलाती है। If the temperature of a substance of unit length increased by unit degree centigrade, then increase in length is said to be the coefficient of the linear expansion of solid। यानी एकांक लंबाई की वस्तु का ताप एकांक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि ही रेखीय प्रसार गुणांक कहलाती है, जिसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। हम मान लें कि कोई क्यूब है हमारे पास, कोई क्यूब है, क्या है हमारे पास? कोई क्यूब है, कोई घन है जिसका कि लंबाई भी एक है, चौड़ाई भी एक है, ऊंचाई भी एक है। तो इसका इनिशियल वॉल्यूम यानी प्रारंभिक आयतन जो होगा, इनिशियल वॉल्यूम की अगर बात करें इसकी प्रारंभिक आयतन की, तो V1 जो होगा सबको पता है 1 के क्यूब के बराबर यानी 1 हो जाएगा। यानी इनिशियल वॉल्यूम जो है इसका 1 यूनिट हो जाएगा। अब हमने कहा इफ टेम्परेचर, हमने इसका जो ताप है भाई, क्या चीज है? ताप है। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया हमने, टेम्परेचर इंक्रीज बाय कितने से? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, देन ईच साइड, सारे के सारे ईच साइड इंक्रीज बढ़ रहा है कितने से? इंक्रीज बाय अल्फा। अल्फा मतलब हमने पढ़ी रखा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा के इंक्रीज कर रहे हैं, अल्फा डेल्टा L के भी बराबर होता है, ठीक है। देन वॉल्यूम, तब आयतन क्या हो जाएगा? हमने सिर्फ इतना कहा है अभी कि एकांक आयतन की वस्तु था जिसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर इसके हर एक साइड में कितने का इंक्रीज हो रहा है? अल्फा का इंक्रीज हो रहा है। तो फाइनल वॉल्यूम जो हो जाएगा हमारे पास, फाइनल वॉल्यूम यानी अंतिम जो आयतन होगा V2, सबको पता है 1 प्लस अल्फा के होल क्यूब के बराबर होगा। और 1 प्लस अल्फा का क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो हमने पढ़ रखा है। ए क्यूब, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कुछ, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा था हमने। वो क्या होता था? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में होता था a प्लस b। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे a प्लस b के होल क्यूब का, तो हमें पता है a क्यूब की जगह मतलब 1 का क्यूब होगा, b क्यूब की जगह अल्फा क्यूब होगा, 3 होगा, a की जगह 1 होगा और b की जगह अल्फा होगा और इधर 1 प्लस अल्फा होगा। अब इसको सॉल्व करें तो ये 1 होगा, ये अल्फा क्यूब होगा, ये 3 इनटू अल्फा 3 अल्फा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा। तो अभी इधर देखिए 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर। इट मींस इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम की बात करें, अगर आयतन में होने वाले परिवर्तन या आयतन में होने वाली वृद्धि, तो V2 माइनस V1 कितना हो जाएगा? इंक्रीज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1।
हमने अभी कहाँ से बात करी, इतनी एकांक आयतन की वस्तु मतलब इतनी थी, टेम्परेचर इसका ताप हमने कितने से बढ़ाया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके हर एक भुजाओं में कितने की वृद्धि हो गई, अल्फा की वृद्धि हो गई। तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब, यानी a प्लस b का जो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट में होगा a प्लस b, यानी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो a क्यूब प्लस अल्फा क्यूब, क्योंकि सिंपल सी बात है a की जगह 1 है तो 1 का क्यूब अल्फा के क्यूब प्लस 3 1 इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा, 3 इंटू 1 इंटू अल्फा 3 अल्फा हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा है तो 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर। इट मींस इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी आयतन में होने वाला जो परिवर्तन या होने वाली वृद्धि है वो V2 माइनस V1 के बराबर होगी। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा V की हम बात कर रहे थे, तो V2 कितना निकाला हमने, हमने निकाला है 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस का 3 अल्फा, और V1 कितना है हमारे पास, V1 है हमारे पास 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, यानी डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस का 3 अल्फा। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब बात करी थी तो हमने कहा था इंक्रीज इन जो लेंथ हो रहा ना बहुत कम, लेंथ ब्रेथ हाइट के साथ अल्फा से इंक्रीज हो रहा, अल्फा बहुत छोटा, वी नो दैट 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर होता ही क्या है, उससे वृद्धि कितनी होगी, बहुत कम होगी। तो इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा जो है अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा इज वेरी स्मॉल, देन नेग्लेक्टिंग, नेग्लेक्टिंग का मतलब नगण्य मान लेंगे, नेग्लेक्टिंग अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर, देन v है, तब हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा v इज इक्वल टू 3 अल्फा। और हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि if the temperature of a substance of unit volume increase by unit degree centigrade, then increase in volume is said to be the coefficient of cubical expansion। हम जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं कि एकांक आयतन की वस्तु का ताप एकांक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि ही आयतन प्रसार गुणांक कहलाती है। हमने सिर्फ इतना कहा था यूनिट वॉल्यूम का सब्सटेंस था, जब इसका टेम्परेचर हमने कितना बढ़ाया 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया हमने टेम्परेचर इसका, तो अगर देखना चाहे डायग्राम से तो ये ऐसे कुछ करके होगा, तो इंक्रीज जो होगा इसका, इसके इंक्रीज कितने का हुआ है 1 प्लस अल्फा का, या 1 इधर देखें तो हमारे पास कितना इंक्रीज दिख रहा है, ये दिखेगा, तो ये सब में 1 प्लस अल्फा इंक्रीज कर गया। या आप समझ सकते हैं कि भाई यूनिट वॉल्यूम का सब्सटेंस था और उसके टेंपरेचर में यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज की, तो इंक्रीज कितना हुआ है, हर एक साइड्स में अल्फा का इंक्रीज हुआ, बिकॉज़ वी नो दैट अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, या इंक्रीजिंग जो लेंथ होता है, तो v2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा का क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 1, आपको पता है a प्लस b, ये फार्मूला में लिखा है इधर, तो इससे आ गया 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर। अब हमें निकालना था इंक्रीज इन वॉल्यूम, क्योंकि हमने पढ़ रखा था कि एकांक आयतन की वस्तु का ताप एकांक डिग्री सेंटीग्रेड जो बढ़ाने पर वृद्धि होती है वही उस आयतन में जो होने वाली वृद्धि होती है वही आयतनिक प्रसार गुणांक कहलाता है। यानी इफ द टेंपरेचर ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय द यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, देन इंक्रीज इन वॉल्यूम इज सेड टू बी द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो हमने निकालना है इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो हमें पता है फाइनल ये है, इनिशियल ये, तो v2 माइनस का v1 कर दिया, तो 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस का 1 1 और 1 कट जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा। हमने कहा अल्फा ही बहुत छोटा हो 0.000 कुछ ऐसे करके, तो अल्फा क्यूब तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा और अल्फा स्क्वायर भी छोटा, तो अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर वो जो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है 3 अल्फा स्क्वायर, इसको हम नगण्य यानी नेगलेक्ट कर दे तो हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ 3 अल्फा बचेगा। तो डेल्टा v इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 3 अल्फा। इट मींस डेल्टा v की जगह हम क्या लिख सकते हैं गामा, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं एकांक आयतन की वस्तु का ताप एकांक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि आयतनिक प्रसार गुणांक कहलाती है। यानी द टेंपरेचर ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, देन इंक्रीज इन वॉल्यूम is said to be the coefficient of the cubical expansion। यदि कोई पूछे coefficient of the cubical expansion कहाँ किसके बराबर होता है, तो हम बोल सकते हैं coefficient of the cubical expansion is equal to the 3 times of coefficient of linear expansion of solid। यानी आयतनिक प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक के 3 गुने के बराबर होता है। और इसी से अगर कंक्लूजन रिजल्ट निकाले तो हमें समझ में आएगा कि अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो एंड गामा रेशियो is equal to the 1 ratio 2 ratio 3 ratio।
रिलेशन बिटवीन अगर कोई पूछ ले कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो बोलेंगे 1:2:3। यानी रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतनिक प्रसार गुणांक के बीच में जो संबंध होगा वो 1:2:3 का होता है। और ये हमारा है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये हमारा है रेखीय प्रसार गुणांक तथा आयतनिक प्रसार गुणांक के बीच में संबंध। सबसे पहले यूनिट वॉल्यूम का सब्सटेंस मान लिया हमने, इसके टेम्परेचर को यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड यानी एकांक डिग्री ताप से, एकांक डिग्री सेंटीग्रेड ताप से वृद्धि की, तो हमने क्या देखा कि इसकी लंबाई में भी अल्फा की वृद्धि, चौड़ाई में भी अल्फा की और ऊंचाई में भी अल्फा की वृद्धि। तो आयतन हमारा आ गया 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा। यानी अब हमें निकालना है इंक्रीज इन वॉल्यूम यानी आयतन में होने वाली वृद्धि। तो हमने निकाला डेल्टा V V2 माइनस V1 जो आया हमारा अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा। हमें पता है कि अल्फा बहुत ही छोटा है, तो अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर तो बहुत ही ज्यादा छोटे होंगे, तो उन्हें हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। यहाँ हमारा क्या बचेगा 3 अल्फा, तो डेल्टा V इज इक्वल टू 3 अल्फा। हम पढ़ ही रखे हैं कि एकांक आयतन की वस्तु का ताप एकांक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि ही आयतनिक प्रसार गुणांक कहलाती है। If the temperature of a substance of unit volume increased by the unit degree centigrade, then increase in volume is said to be the coefficient of cubical expansion of solid. तो gamma is equal to 3 अल्फा। और इसी से कंक्लूजन अगर हम निकालें कि रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा यानी कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तो आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध होगा, तो आएगा 1:2:3 का। ये